योगी आदित्यनाथ का जो रेजिम है वो काफ़ी लोग परेशान हैं। वो जितना भी बोलने की लॉ एंड ऑर्डर हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दिया, वो गलत बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक कर दिए, गलत बात कर रहे हैं। यूपी जो है जंगल राज बन गया है। हमारे 131 MP ये सारे के सारे गुलाम हैं, एक शब्द नहीं बोलते, सारे MP चुप हैं। आखिर में हम लोग राजनीति में नहीं होकर के हम लोग को बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्यों नहीं सरकार से बोलते कि भाई सरकारी संपत्ति मत बेचो? शाह जी ने एक बात बोल दी, मोदी जी को 24 में लाना है तो योगी जी को बचाना है। अब इसका क्या मीनिंग होता है तो हम नहीं विश्लेषण कर सकते। मेरे साथ देश के जाने माने हार्ट सर्जन, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, जो अब समाज का इलाज कर रहे हैं एक समाज वैज्ञानिक के तौर पे। इन्होंने एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पतालों में सेवा दी है और अब इन्होंने अपना रास्ता जो है वो कठिन रास्ता चुना और वो रास्ता है समाज की सेवा का, समाज की सर्जरी का। सर कैसे देख रहे हैं, क्या जिस तरह से लगातार हालात हैं, कास्ट एट्रोसिटी जिस तरह से बढ़ रही है, चाहे वो आगरा हो, धार्मिक हिंसा जिस तरह से बढ़ रही है, खासकर आप यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या रुझान लग रहा है यूपी में और समाज किस तरफ जा रहा है? देखिए, रुझान तो यह है कि बीजेपी से तो सारे लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी हमारे जो बहुजन समाज है वो एकजुट नहीं हो पाए हैं, तो उसको एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि भाई अगर देश को बचाना है, देश को बिकने से रोकना है, जैसे हमारा देश की संपत्तियाँ को बेचा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मैं बार बार इस सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप जो संपत्ति बेचना चाहते हैं उस संपत्ति को अगर कोई प्राइवेट कंपनी लेकर के प्रॉफिटेबल बना सकता है तो आप अपने सिस्टम को ठीक करके उसको प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना सकते? तो आप अपने सिस्टम को क्यों बेच रहे हैं? रेलवे को क्यों बेच रहे हैं? एयरपोर्ट को क्यों बेच रहे हैं? एरोप्लेन को आपने बेच दिया, तो आप सिस्टम को क्यों? तो इन बातों से लोग काफ़ी परेशान हैं। दूसरी परेशानी है लोगों की महंगाई से। महंगाई बहुत असीम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल के दाम, खाली पेट्रोल का दाम नहीं, सब खाद्य पदार्थ के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे लोगों का काफ़ी परेशानियां हैं। आप गैस सब्सिडी की बात करते थे, गैस सब्सिडी जो 400 रुपये में मिलता था आज 1000 रुपये में गरीबों को मिल रहा है। कहाँ से गैस को यूज करेगा? और तो और जिस तरह अभी आपने सवाल किया अराजकता कि पुलिस जो है, खास करके यूपी में पुलिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी पर जिस तरह से उपद्रव मचा रखा है और बिना किसी तकलीफ, बिना किसी गलती को मार रहा है, एक तरह से आप एक क्या बोल सकते हैं, एक दहशत फैला दिया है। तो उसके कारण लोगों में काफ़ी विद्रोह है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ का जो रेजिम है वो काफ़ी लोग परेशान हैं। वो जितना भी बोलने की लॉ एंड ऑर्डर हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दिया, वो गलत बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक कर दिए, गलत बात कर रहे हैं। वो आगरा का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, पलिया गांव का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए, और हर दिन गांव में घटनाएं होती रहती है जिसको पेपर में नहीं आता है, होता ही रहता है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था जो है, एक तरह से यूपी जो है जंगल राज बन गया है। वो जंगल राज दूसरे को क्या कहेंगे, ये जंगल राज है। मतलब कि जहाँ पर पुलिस जो चाहता है अब वो कर देता है। क्या लग रहा है ये जो जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं उसके जो इंटेलेक्चुअल हैं वो डर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, या उनको उम्मीद है कि उनके लोग जो अभी भी अनपढ़ है, असाक्षर हैं, गांव में हैं, मजदूरी करके जीवन काट रहे हैं, वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे, इस वजह से एक चुप्पी दिख रही है, या अब स्थितियाँ बदली हैं? नहीं, स्थितियाँ बदल रही है, बहुत बदल रही है। पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि बहन मायावती नहीं बोल रही, इसका मतलब बहन मायावती हम लोग के साथ नहीं दे रही है। तो कुछ बहुत बदली है। लोगों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ भी गया है अभी हाल फिलहाल में जो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से झुकाव तो बदले हैं और हम समझते हैं कि अगर इस तरह से झुकाव यही चलता रहा तो इन लोग जरूर जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के गवर्नमेंट जरूर बना पाएंगे।
अगर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो तो कांग्रेस से तो गठबंधन हो नहीं रहा सर अखिलेश जी। गठबंधन की बात अखिलेश जी नहीं। ने कहा कि मैं बीजेपी को, कांग्रेस बीजेपी को एक ही समझता हूँ। अब वो तो खैर उनके समझने की बात है, लेकिन कम से कम अभी जो है, जब तक गठबंधन नहीं बन पाएंगे, अगर अखिलेश जी समझते हैं तो, क्योंकि प्रॉब्लम हो गया है कि अखिलेश के टाइम में भी कुछ जातियां हुई थी, जिसके कारण अति पिछड़ा और कुछ शेड्यूल कास्ट जो है नाराज उनसे हैं, उनको कवर में करना पड़ेगा। अब जैसे वो राजभर के लिए, राजभर 1% है, राजभर से ज़्यादा तो नॉन जाट ऑफ शेड्यूल कास्ट काफ़ी लोग हैं। आरएलडी से गठबंधन है सर उनका। कई कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, जैसे बीजेपी ने छोटे छोटे दलों से किया था। हाँ, वो करें, छोटे छोटे दलों से गठबंधन करें। कांग्रेस से नहीं करेंगे, कांग्रेस बीजेपी पे। अब तो ये तो उनकी मर्जी है, उनका आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? नहीं, मेरा तो अभी कुछ बात नहीं है। आप क्यों नहीं सीधे राजनीति में आते? आपका इतना सम्मान है, आपने देश की मैं सेवा। तो अभी लोगों को यही बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो अभी वोट ना दो, और उनको दो वोट जो अच्छे लोग हों। मैं तो किसी पार्टी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि जो तुम्हें अच्छा लगे उनको वोट दे दो, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो समाज के प्रति समर्पित हो और जो समाज के लिए बोल सके। क्योंकि आज देखिए सरभू जी, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमारे 131 MP ये सारे के सारे गुलाम हैं, एक शब्द नहीं बोलते, सारे MP चुप हैं। आखिर में हम लोग राजनीति में नहीं होकर के हम लोग को बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्यों नहीं सरकार से बोलते कि भाई सरकारी संपत्ति मत बेचो, पेट्रोल का दाम इतना मत बढ़ाओ? मतलब क्यों ऐसा नहीं बात करते हो? इतनी अराजकता हो रही है, क्यों नहीं 131 MP हल्ला करते हैं कि भाई यूपी जल रहा है, यूपी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के साथ, बैकवर्ड के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को क्यों नहीं देखते हैं? क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? अब आप एक छोटी सी बात भी देखिए कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता अभी ऐसी बातें, तो आपको अगले बार इंटरव्यू में बताऊंगा कि क्या अमित शाह जी ने क्या बोल दिया, इसका क्या मीनिंग होता है। आपने सुना होगा अमित शाह जी ने एक बात बोल दी जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, उसका कैसे विश्लेषण करें, कि अगर मोदी जी को 24 में लाना है तो जोगी जी को बचाना है। अब इसका क्या मीनिंग होता है तो हम नहीं विश्लेषण कर सकते। आपका क्या है? एक पढ़ाई लिखाई से सवाल है, नौकरियां खत्म हो रही है, लगातार रिजर्वेशन पर हमला हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, क्या हम लोग फिर से जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूरा संघर्ष है उसको नहीं बचा पाएंगे, या अभी भी उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, अगर लोग मिल जाए तो उम्मीद है, क्यों नहीं उम्मीद है, बचा पाएंगे, बिल्कुल बचा पाएंगे। लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग एकजुट तरफ होने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा लोगों को मौका मिला है इतना परेशान होने से, और एकजुट होकर के सामने आएंगे लोग, बिल्कुल आएंगे और बचेगा। देश हमारा है, देश के लिए तो बचाना ही, संविधान की तो रक्षा करना ही है हर हालत में, और देश की संपत्ति को भी रक्षा करना है। तो ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, भारत के बड़े सर्जन रहे हैं, हार्ट सर्जन रहे हैं, दिल के ऑपरेशन किया इन्होंने, हजारों ऑपरेशन किया है, देश के सबसे नामी डॉक्टर है, पद्मश्री तक मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो सिस्टम में आया है, वो जब तक आके अपनी बात नहीं कहेगा, हम उनसे क्या उम्मीद करें जिनको मजदूर और मजबूर रखा गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।